समझ आप पहले। अब हो गई 11वां प्रश्न है, आई बराबर कितना है? एक्स के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा में कितना है dx। देख मियाँ, अब क्या करेंगे कि सब में भागा दे देंगे। क्या करेंगे? एक प्रश्न बनाने का तरीका है कि सब में क्या करो, भागा। तो आई बराबर लिख देते हैं, इसमें इससे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा में एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर दिए भागा में, दिक्कत ना है। चलो आई बराबर, अब इसको कटने के बाद एक बचेगा ना, तो यहाँ पे बचेगा एक, वो हाई खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, काट देते हैं इसे, लड़का बहुत कमजोर होला सब। तो यहाँ पर एक्स एक बचा, देखो 3 गो में से 2 गो खत्म तो 1 गो बचा, प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, कहे कि x खत्म 5 बचा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 4, और नीचे से ऊपर पावर जाएगा, x के पावर माइनस का हो जाएगा 2 और dx। हाँ तो अब करेंगे, पहले एक लाइन करेंगे तब ना, एक बार कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ आई बराबर देखो है ना, इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 कॉमन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 4 कॉमन करेंगे तो इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 2 dx। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा बुआ? एक्स स्क्वायर 2 प्लस 5 गुना x माइनस 4 फिर गुना माइनस 2 प्लस 1 करते हैं, और नीचे भी माइनस 2 प्लस क्या करते हैं प्लस में क्या करेंगे c, एक बढ़ेगा ऊपर एक नीचे बढ़ेगा। तो आई बराबर, इसको अलग कर देते हैं, 1 बटा में क्या करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पर देख लो यहीं पे लॉजिक है, माइनस 4 10 के 10, x के पावर यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा -1, और नीचे का हो जाएगा माइनस प्लस c बचेगा। यहाँ पर आई बराबर एक लाइन और लिखेंगे, 1 बटा में 2 x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये खत्म हो जाएगा, 4 बटा में क्या बचेगा बुआ? नीचे आ जाएगा x प्लस c। किसी को दिक्कत है अभी? दिक्कत है ना? हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिला। आंसर पहले मिला आया है कि दूसरा तरीका से आया है? दूसरा तरीका से आया, वो सेट कर देंगे। आंसर मिला लिया कि आया है कि दूसरा तरीका से आया है? हाँ हैं कहाँ कहाँ में 5 है जी है या? हाँ हाँ x प्लस 5 हुई तो x प्लस c है या लास्ट में नो c होगा था। दिक्कत है का? आंसर ना बता देते हैं में क्या है ना, तार समय पे बताए, टेंशन हो लो। मरद ना है, मिला लियो। इंटीग्रेशन आई बराबर x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा में अंडर रूट x dx। आराम से काम कर जाएंगे, बुझा जाएगा, हर स्टेप बुझाएंगे, एक एक समझ में आ जाएगा, ना के सवाल लेने की ना समझ में आई, अलग अलग कर दो। ठीक है, x के पावर 3 अब बटा में क्या करेंगे x से, अब रूट हट जाएगा तो 1 बटा में 3 कर देंगे 2, 1 बटा में हो गया। आप प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे 3x और नीचे क्या करेंगे रूट को काम करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 1 बटा 2। फिर यहाँ प्लस 4 बटा में क्या करेंगे कि x के पावर 1 बटा में 2 और dx 10 के 10 यहाँ पे इस तरह से कोष्ट में दे दिए। अब यहाँ i बराबर क्या लिखेंगे, हर स्टेप को समझे चलो। ठीक है, अब यहाँ पे काम होगा, देखो
इंटीग्रेशन कार का दे दिए। अब यहाँ पर समझो कि x के पावर 3 है ना, देखो x है हाई हो ऊपर नीचे है बराबर x, तो यहाँ पर 3 है तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर घट जाएगा, 1/2 घटेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कर दो अभी, ऐसे दिक्कत हो जाएगा बाद में करेगा। प्लस में फिर से देंगे 3 का मान, इंटीग्रेशन x के पावर कुछ न तो 1 है, अब ऊपर से लेकर घटाएंगे 1 - 1/2, फिर से क्या करेंगे कि प्लस देना है, इंटीग्रेट 4 कॉमन कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि ऊपर से है नीचे ले जाते हैं ऊपर है, तो x के पावर क्या करेंगे -1/2, असम में dx लगाएंगे, लग गया। दिक्कत है किसी को इतना तक? अभी पावर लिखेंगे ऊपर, अभी तो सब है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि i बराबर, अब यहाँ पावर घटाते हैं, x के पावर है क्या करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 5/2, dx जस के 10, अब प्लस में 3 बाहर ही हो गया। अब फिर यहाँ 3 देखो 2 में से 1/2 होगा ना, 2 होगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1, मतलब x के पावर 1/2 dx, फिर प्लस में देंगे 4, फिर क्या करेंगे कहीं पावर जस के 10 इसको लिख देते हैं 1/2 dx, इसको जस के 10। दिक्कत है का? दिक्कत ना है, चलो आना तो इसको एक लाइन काम कर, छोड़ो काम नहीं, एक लाइन बढ़िए जगह नीचे i बराबर है ना, सीखो। अब यहाँ पे तोड़ेंगे इंटीग्रेशन, पावर ऊपरी 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1 जोड़ेंगे, तो x के पावर का आ जाएगा 5/2 और +1 सूत्र से, और नीचे हो जाएगा 5/2 +1, जो चीज ऊपर है जो चीज नीचे। अब फिर प्लस देंगे 3, ये भी करेंगे x के पावर 1/2 +1 और बटा में 1/2 +1, फिर यहाँ पे प्लस में 4 देंगे ना बुआ। फिर यहाँ पे क्या करेंगे वही चीज है, x के पावर -1/2 +1 और बटा में -1/2 +1, प्लस में अब c आ गया, क्या गया c आएगा कि ना आएगा, आ गया। अब यहाँ पे i बराबर क्या लिखेंगे फिर से, अब यहाँ पे ऊपर काम करो बट्टा का जोड़, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, हाँ 7 में कितना हो गया 2, अब बटा में नीचे भी हो जाएगा 7/2, अब प्लस में 3, फिर यहाँ भी हो जाएगा x के पावर कितना 2 गो आएगो 3 गो 3/2, और नीचे भी हो जाएगा 3/2, फिर यहाँ पे 4 वाला काम हो गया 4, फिर यहाँ पर देख लो बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो 1/2, और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस c। दिक्कत है तब यही बोर्ड मास के काम है एकदम। अब यहाँ पे i बराबर फिर से, अब हाई वाला देखो बटा में है तो हाई गुना में हो जाएगा, तो 2 इसको 7 लिख देंगे हाई पलट के, ठीक है, x के पावर 7/2 जस के 10। अब हाई हो पलट के लिखेंगे, पहले से यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, अब फिर इसको पलट के लिखेंगे तो 2 का हो जाएगा 3, x के पावर 3/2 जस के 10, भाई यहाँ पे 4 जस के 10 है, इसको पलट के लिखेंगे 2 में काची 1, x के पावर 1/2 प्लस में c। किसी को दिक्कत है ना तक? न दिक्कत है तो जो कटे वाला है कटाना पड़ेगा, कट गया, और जो गुना करना है गुना करेंगे। i बराबर फिर से 2 में कहता ना 7, x के पावर 7/2 प्लस 2 x के पावर 3/2 4 दूनी 8, x के पावर 1/2 को हम लोग यहाँ पर रूट में कह देते हैं, क्या कहते हैं √1 से प्लस c, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। 13 नंबर बोल रहा है कि x के पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, अब बटा में कितना है x माइनस 1 है ना, dx है, यह है i बराबर कैसी i बराबर है ना बुआ, चल है ना समझो। i बराबर, अब एकरा में से दोनों में से कॉमन करो, कॉमन क्या है x स्क्वायर, तो x माइनस 1 हो जाएगा, देखो हर दोनों में से कॉमन, अरे जब मैं बता रहे होते हैं सीखो ना जी, दुइयों में से कॉमन होगा ना, तीनों में से ही होगा, फिर हर दोनों अलग चीज, एकरा में से दोनों में से क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो x माइनस 1,
x माइनस 1 नीचे जस के तस है dx। अब बताओ कि दोनों में एक लेखा को मिल गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 1 एक वो लिख लेंगे, ये बचेगा जो अलग है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x माइनस 1 dx। अब x माइनस वन का हो गया, तो i बराबर बचेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx, तो i बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक और सूत्र होता है ना, एक से n वाला सूत्र होता है, सूत्र लिखवाया था ना, सूत्र तो बताए थे कि इंटीग्रेशन x के पावर n बराबर x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, मतलब एक ज्यादा एक है, तो यहाँ पे एक ज्यादा कर देंगे तो x के पावर 3 बटा में नीचे 3 हो जाएगा, जितना ऊपर जितना नीचे, या प्लस यहाँ एक x का होता है एक का होता है एक से, और प्लस में क्या हो जाएगा c, यही आंसर हो जाएगा। 1/3 बाहर दिया होगा खाली, हाँ तो ये बुनने में बट्टे में वही चीज आता है, 1/3 x के पावर 3 ऐसे दिया होगा प्लस x प्लस c, हाई कहो अच्छा हाई कहो एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, दोस्तों छोड़े हैं। चलो देखो दिक्कत ना है, हाई वाला सूत्र लगा है यहाँ पे, सूत्रवा यहाँ पे गिल करते हैं, यहाँ पे 14 नंबर 14 बोल रहा है बुआ कि i बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस x से दिया ना अंडर रूट x से dx है ना, समझो। यहाँ पर क्या कर देते हैं कि 1 माइनस एक्स आई रूट हटा के क्या करेंगे, x के पावर 1/2 dx कर देंगे। अब गुना का 2 अंदर है, एकरा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1/2, एकरा में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पावर है एक जोड़ेंगे तो 3 बटा में क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 और dx जस्ट के तरफ गुना कर दिए हैं, अलग अलग कर देते हैं। आप इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx। अब y बराबर फिर से अब इसका होता है तभी ना सूत्र एक जोड़ देंगे, नीचे भी एक जोड़ देंगे, तो x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, इस तरह से करेंगे, 2 एकम 2 2 का 3 गो, तब 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 3 बटा में कितना 2, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, इतना नहीं करना है, 3/2 लिखना है डायरेक्ट, याद रखना, ठीक है। समझावे खातिर लिखे थे वो, इसको भी एक जोड़ देंगे, बात समझो, एक जोड़ेंगे तो यहाँ 2 ऊपर चल जाएगा, 3 गो 2 का गो x के पावर 5/2 अब बट्टा में हो जाएगा 5 बटा प्लस c, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो क्या होगा c हो गया। i बराबर जस्ट नीचे लिखा है वो ऊपर हो जाएगा, 2 बटा का लिखेंगे 3, x के पावर 3/2 माइनस है 2 पर है 2 बटा में 5, x के पावर 5/2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। दिक्कत है एक और यहाँ पे देख लेते हैं, 15 नंबर सवाल है, बढ़िया सीखो। 15 थोड़ा सा है मतलब हेवी क्वेश्चन, ऊपर से थोड़ा ले लेते हैं ठीक रहेगा। i बराबर ऊपर से लेकर बनाते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट में x दिया है और फिर दिया है 3x स्क्वायर, फिर दिया है 2x, फिर दिया है 3 dx दिया ना बुआ। अब अंदर गुना करो, अब बताओ कि रूट हटेगा तो 1/2 होगा ना, तो 1/2 समय यहाँ पे ला के गुना करेंगे, तो अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x के पावर कितना लिखेंगे 1/2 लेके जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे में हाई वाले लेके गुना करके तो 1/2 प्लस 1/2 तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, किसी को डरना ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पर रूट का मतलब 1/2 और 2 जोड़ेंगे तो 3 बटा का हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 और रूट x खत्म तो 1/2 और dx जस के
अलग अलग कहते हैं। 3x के पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन 2x के पावर 3/2 dx लगाते जाते हैं। dx प्लस है ये, हाँ dx लिखना जरूरी है। 3x 1/2 dx, सब में dx लगेगा, मतलब लगा हुआ dx छोड़ दिया। i बराबर 3 इंटीग्रेशन x के पावर 5/2 dx अब प्लस है 2 बाहर इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx है 3 बाहर तो इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx, ठीक है। फिर से i बराबर 3 10 के 10 रह जाएगा। अब एकरा में लेके x जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 में 2 7 हो जाएगा ना। तो x के पावर 7 बटा में कितना 2 बटा में नीचे 7/2 प्लस 2 10 के 10, फिर यहाँ पर 3 को 2 को कई गो 5 है। x के पावर 5/2 अब बटा में 5/2, यहाँ भी देख लो 3 गुना 3/2 अब बटा में 3/2 अब प्लस में c लगाना है, प्लस में अब यहाँ पे गुना कर देंगे, हाई वाला ऊपर ले जाकर हाई तो 3 दूनी 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 ना गुना न हो नीचे से ले जा पूरे, जिसे हाई वाला ले जाकर गुना के तो हाई वाला ले जाकर गुना ना करबे, हाई वाला ऊपर ले गुना करबे 3 से 3 कटी तो पहले गुना करो 3 दूनी 6 बचा, इसे 3 से 3 कटा दो ऊपर ऊपर चल जाएगी तो 2x के पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। मिला लो, मिला पहले आंसर मिला लो, अरे ना बुआ थोड़ा इन बात ना रखो 16 ना तो फिर कुछ बना बताइए। 16 नंबर 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x अब फिर कितना है dx। बहुत आसान आसान सवाल है सब। i बराबर अलग अलग खाली कह दो, i बाहर ही निकल गया 2 इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 बाहर निकल गया cos x से dx हाई प्लस में इंटीग्रेशन e के पावर x dx। अब सबके तुमको बता देना सूत्र है 2 10 के 10 हाई हो जाएगा x के स्क्वायर बटा में 2 माइनस 3 cos x का होता है काची इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है, ये ना होता है, बुलाया ना हो। चलो हाई e के पावर x, हाँ e के पावर x, ठीक 2 से 2 का हो गया i बराबर x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c, बस हो गया आंसर। हाँ होता ना होता ना तो टारगेट ले लिया सब हमारे 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। एक बुआ हयो आसान है ना, ताक लो ए छोटका ताको ना ने हय 2 बाहर निकल जाएगा x के स्क्वायर dx माइनस 3 बाहर निकल जाएगा sin x अब प्लस 5 बाहर ही निकल जाएगा अंडर रूट x है ना तो x के पावर 1/2 कर देंगे और dx, ठीक है। एक और में dx होगा, छूट गया। चलो अब एक बताते हैं i बराबर क्या हो जाएगा 2 10 के 10 x के पावर 3 बटा में 3 एक बढ़ जाएगा नीचे फिर माइनस 3 हो जाएगा और sin x का होता है तो माइनस मां बोलो हां ए पर खिसिया जन का गिर जाए किलो आइए नहीं के जानत के सर जी सुना तारे माइनस बोल रहे हैं प्लस बोल रहे हैं। हां वीडियो में नहीं गाना हां छोड़ दे लगता नहीं सकी देखा नहीं 2/3 x के पावर 3 माइनस माइनस क्या होगा 3 cos x हाँ भाई ऊपर 5 दूनी 10/3
3 बटा में 2 प्लस सी, सी है जो लगेगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, 17 नंबर वाला। अच्छा देखो 18 नंबर ऊपर लग रहा है ना। ठीक, चलो 18 नंबर हुआ। आई बराबर इंटीग्रेशन सेक सेक इन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब अंदर गुना करो, सेक स्क्वायर एक्स एकरा में हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स और डी एक्स हो गया। हल्के हल्के कहते हैं आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। सूत्र में है, सूत्र बोल दिया सब, बोल सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है tan एक्स होता है, प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस कह सकता हूँ सेक एक्स से नहीं, देख लो सेक एक्स प्लस सी ना, गलती ना बोल, हमारो याद रहा तबे डांटो नहीं ना तो थोड़े डांटो। ऐसा बात नहीं कि जा ऐसे ही छापता नहीं, छापत नहीं ही मेरा ले, लगभग में आपको सब याद रहता है। तुमको अलग बात है पूछते हैं थोड़ा सा कि थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाना, तो कभी लगता है रट के काइल बने लाइक नहीं अपने माने छापे लगा तो ना लगे कि रटे के क्लियर बुझा जी। वो पूर्वा कलाकार है उछा उरट कैला तू नाम ना ले, हम ओका नाम ले ले अपन उ तो है ना, देखो है वो है ना, देखो ना सूत्र पे कैसे तोड़ेंगे। सेक एक्स को होता है 1 बटा में काची cos स्क्वायर एक्स अब बटा में 1 बटा में sin स्क्वायर एक्स और डी एक्स आई बराबर हाई वाले ऊपर है sin स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। सूत्र बोलो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का सूत्र बोल का होता है बोल रह जाते याद हो ना। हाँ लिखो ले गाने की लिखो ले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखो लिखो ले हुकम कोई तो लिख ले। फिर आई बराबर अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। आई बराबर अब अगर सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स नो, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। चलो अगला है 20 नंबर। अगला 20 नंबर बोल रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या कहते हैं आई बराबर 2 बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स जस के 10 इंटीग्रेशन आई बराबर अब भाई ऊपरे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ बोलो सर सेक स्क्वायर एक्स अरे तो नहीं के नहीं ऊपर जगह तक जानते हो क्या होता है। यहाँ पर साइन बटा में cos का होता है tan ये 1 बटा में क्या हो जाएगा cos बचेगा हाँ तो 3 हो जाएगा का चीज सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। कहाँ से कैसे हो गया आइए अब 1 बटा cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स ना होता है सूत्र है आइए साइन बटा cos हो गया tan एक बार cos बचल है तो 1 बटा cos हो गया sec। क्लियर। चलो अब i बराबर 2 बाहर निकल जाएगा 2 बाहर इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे दोनों का सूत्र लगा देना। सेक एक्स क्या होता है tan एक्स और 3 और सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है ना और प्लस में सी। ये आंसर चलो उतार लो, ये इतना ही है।